Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 21 of our quick revision series। और ये जो टॉपिक है ये सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट है, आइडिया थ्योरी ऑफ जस्टिस जो हम कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, इसमें हमें रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस को पढ़ना है मेन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो लास्ट दो लेक्चर जो हैं उसमें हमने देखा कि भाई आइडिया ऑफ जस्टिस होता क्या है और जो रॉल की जो थ्योरी अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसका डेवलपमेंट हुआ कैसे। ठीक है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, कि भाई रॉल्स ने पहले देखा कि भाई यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव था। देखिए, हमने देखा था कि भाई अमेरिकन स्कॉलर है ये और इन पे लिबरलिज्म का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा रहा है। और यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है वो हम देख रहे थे, वहाँ पर बात हो रही थी कि टीलियोलॉजिकल जो अप्रोच है वो लिया जा रहा था। ठीक है, फिर रॉल्स ने इसे एनालाइज़ किया। फिर रॉल्स ने देखा कि भाई इमानुएल कांट ने एक आइडिया दिया था ह्यूमन डिग्निटी का। रॉल्स ने क्या किया, इस चीज़ को अडॉप्ट किया और अपनी मतलब एक थ्योरी बनाने की कोशिश की। ठीक है, एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि भाई होना चाहिए जस्टिस का। तो उन्होंने जो फीचर्स मतलब दिए अपनी थ्योरी के लिए, तो उसमें उन्होंने बात की कि भाई एक डीओंटोलॉजिकल अप्रोच होना चाहिए उनकी, मतलब जो प्रिंसिपल है उसके जो फीचर्स है उनकी थ्योरी का, तो डीओंटोलॉजिकल अप्रोच। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्या किया, रिवाइवल किया। और एक इंट्यूशनिज्म की उन्होंने बात की कि भाई इंट्यूशनिज्म कैसे रोल प्ले करता है जस्टिस में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमने डिओंटोलॉजिकल अप्रोच और टेलियोलॉजिकल अप्रोच हमने देख लिया था कि भाई इनमें डिफरेंस होता है क्या है, लास्ट लेक्चर्स में देख लिया है। अब देखिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हम देख रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब हमने थॉमस हॉब्स पढ़ा था तो उन्होंने बताया था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मतलब लोग कैसे करते हैं कि स्टेट बनाने के लिए, कि पहले होता है क्या है कि भाई वो एनालिसिस करते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर कैसा होता है। ठीक है, फिर वो मतलब बात करते हैं कि भाई स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है। उसके बाद फिर देखा जाता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो भाई वो कह रहे हैं, जो थॉमस हॉब्स ने कहा कि भाई ह्यूमन नेचर जो है वो आदमी जो है वो प्लेजर सीकर है। ठीक है, प्लेजर सीकर है वो। और क्योंकि वहाँ पर यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है। अब देखिए फिर होता है क्या है कि इसलिए उनकी लाइफ जो है थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग वो है ब्रूटिश है, नेस्टी है, पुअर है। और उसके बाद फिर स्टेट ऑफ नेचर उन्होंने बताया कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो यही चीज़ को रॉल्स भी अपना रहे हैं। लेकिन देखिए रॉल्स क्या है, रॉल्स को स्टेट नहीं बनाना है, रॉल्स को बनाना है एक जस्ट सोसाइटी का गठन करना है रॉल्स को। तो यहाँ पर जब बात अगर सोसाइटी की जाएगी तो यहाँ पर हम मतलब जो वर्ड्स ह्यूमन नेचर या स्टेट ऑफ नेचर यूज़ किए गए थे जो हॉब्सन थ्योरी में, वो चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन रॉल्स क्या है, दूसरे वर्ड जो है टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे भाई ओरिजिनल पोजीशन, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ये सब चीज़ें हम अभी समझेंगे। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट जो है वो हमने देख लिया कि भाई कैसे रॉल्स की थ्योरी जो है वो यहाँ तक वो पहुँचे हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि भाई हमें सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जीएस का कोई आंसर लिखना है तो हम सिर्फ हमें पता होना चाहिए एक टॉपिक के बारे में और हम सिर्फ धीरे धीरे लिख देंगे। ठीक है, हमें पूरा एक डेवलपमेंट पता होना चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो जस्ट सोसाइटी की अगर हम बात करें तो एक जस्ट सोसाइटी बनने के लिए क्या है कि कुछ फेयर प्रिंसिपल, जस्ट एंड फेयर प्रिंसिपल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी को अगर गवर्न करना है तो कुछ प्रिंसिपल होंगे जो कॉमन स्टैंडर्ड होंगे, जिनकी हम स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं। तो उसी के बेसिस पे तो सोसाइटी बनेगी, एक अच्छी सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी बन पाएगी। अब देखिए, तो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये प्रिंसिपल की आपने बात तो कर ली, लेकिन भाई बनाएगा कौन ये प्रिंसिपल? तो ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी जो हैं, जो लोग हैं, वो बनाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए इधर से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया, पुअर सेक्शन से कोई रिप्रेजेंटेटिव है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन से, वीक सेक्शन से। तो हम अगर नॉर्मल सिचुएशन की अगर बात करें तो हम देखेंगे कि भाई अगर इधर से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया तो वो ये कहेगा ना कि भाई हमारे फेवर में होना चाहिए जो भी चीज़ बनेगी। तो वो कोशिश ये करेगा कि भाई पुअर जो सेक्शन है उनके फेवर में बने सोसाइटी के जो भी लॉज हैं या प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब रिच कहेगा कि हमारे फेवर में, वीक कहेगा हमारे फेवर में, और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन है वो भी कहेगा कि भाई हमारे फेवर में, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि भाई उनका जो कम्युनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है, तो वो ऐसे प्रिंसिपल बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये नॉर्मल हम पोजीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, एक जस्ट सोसाइटी की हम बात कर तो रहे हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट यही है। ठीक है, कि भाई उनके लिए ठीक है होना चाहिए जो भी प्रिंसिपल। अब देखते हैं, देखिए, अब एक रॉल कह रहे हैं, मतलब जॉन रॉल्स कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हम लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक ओरिजिनल पोजीशन होगी, जो हम बात करते थे कि भाई स्टेट ऑफ नेचर
और ह्यूमन नेचर मतलब कैसा होता है, तो उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि एक हम ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा एक व्यक्ति जब, तो वो रहेगा वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर। ठीक है, देखो वेल मतलब हमें पता होता है कि भाई वेल है पर्दा, और इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, कि भाई आप जो हैं वो एक पर्दे के पीछे हैं, अज्ञान है, आपको पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, क्या क्या नहीं पता है, तो कुछ जो लोग हैं उन्हें कुछ सर्टेन चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, उन्हें नहीं पता है कि भाई वो सोसाइटी में उनका स्टेचर क्या है, कि भाई वो रिच हैं, पुअर हैं, या फिर मतलब स्ट्रांग हैं। तो ये सब जो मतलब जो कैटेगरीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उन्हें नहीं पता ये, और उनकी फैमिली आगे चल के होगी कैसी। ठीक है, जो ओरिजिनल जो पोजीशन है उसमें लोग जो हैं वो वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर हैं, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता है। ठीक है, उन्हें कुछ पता है, जो मतलब कुछ चीज़ें जो पता है वो क्या, जनरल अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को सोसाइटी की, भाई सोसाइटी होनी कैसी चाहिए। उन्हें ये तो पता है कि भाई जस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, लोगों में मतलब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो रिसोर्सेज हैं सबको हक होना चाहिए उस पर उसे यूज़ करने के लिए। उन्हें ये तो पता है कि भाई सोसाइटी होनी कैसी चाहिए, और इकोनॉमिक्स के बारे में उन्हें पता है कि भाई मार्केट कैसे चलता है, और बेसिक जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो सब इन्हें थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पता है। लेकिन सिर्फ उन्हें ये नहीं पता है कि भाई उनकी जो स्टेचर है सोसाइटी में वो कैसा है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने एक मतलब हम लोग एक ये सिनेरियो से समझने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल पोजीशन को। देखिए जैसे यहाँ पर चार लोग हैं। ठीक है, अब चार लोग हैं, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम है राजू, इसका श्याम, और इसका दीपक, और ये जो एक लड़की है इसका नाम है रेशमा। ठीक है, अब होगा क्या कि एक यहाँ पर रखा हुआ है केक। ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर है, क्या, इसका नाम है नीलम। ठीक है, ये एक फीमेल है, इसका नाम है नीलम। ठीक है, अब देखिए ये एक केक रखा हुआ है, और इस राजू से बोला गया कि भाई लो ये चाकू और इसे काटो। ठीक है, इसे ऐसा काटो कि भाई चार हिस्से हो जाएं इसके। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो मतलब राजू है वो, या फिर किसी को भी हम नाइफ दे सकते हैं, तो सब लोग क्या करेंगे, एक मैक्सिमम प्रिंसिपल एक कॉन्सेप्ट होता है वो लगाएंगे। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या होता है कि यहाँ पर वो आदमी सोचेगा कि भाई अपनी मतलब अगर वो एडवांटेजियस एक पोजीशन में होगा तो वो वाली चीज़ भी सोचेगा, और वर्स्ट मतलब जो उसके साथ हो सकता है वो भी सोचेगा। वो दोनों चीज़ सोच सकता है कि भाई अगर मैं मतलब रिच क्लास में हुआ तो भाई ठीक है, मतलब हो सकता है कि मतलब जैसे रिसोर्स की अगर हम बात करें तो वही कह रहा है कि मैं ऐसा कट लगा देता हूँ कि भाई मुझे ना ये वाला सेक्शन मिल जाए। ठीक है, और बाकी बाकी जो है ये तीन लोग हैं उनके लिए ये चीज़ हो जाएगी भाई, ये और ये। अब देखिए यहाँ पर मेन कैच क्या है, कैच ये है कि ये है नीलम। ठीक है, इनके आंखों में बंधी हुई है पट्टी, ये नहीं जानती हैं कि भाई ये राम कौन है, सॉरी राजू कौन है, श्याम कौन है, या दीपक कौन है, या रेशमा कौन है। ठीक है, ये क्या है, इनका काम है सिर्फ जो केक के पीसेस कट होंगे वो इन्हें बांट देंगे। अब पहली अगर हम सिचुएशन को देखें कि भाई राजू से बोला गया कि कट लगाइए, राजू ने लगाया ये वाला कट। अब लेकिन राजू ने सोचा कि भाई ये तो मतलब सर्टेन नहीं है ना कि भाई मुझे यही वाला पीस मिले, जो राजू ने सोचा था मुझे ये मिले। अगर ऐसा हुआ कि इसे सबसे छोटा वाला पीस मिल गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है वो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहा है। तो ये सोचेगा कि भाई ये तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक ऐसा कट लगाते हैं कि भाई मुझे ना सबसे छोटा पीस ना मिले। ठीक है, भले ही बड़ा ना मिले, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई मेरे संग नाइंसाफ़ी हो जाए। तो ये कोशिश करेगा कि भाई मैं इसमें ऐसे कट लगाता हूँ कि ये मतलब इक्वली 25% के इसके चार हिस्से हो जाएं। ठीक है, तो ये सही रहेगा, क्योंकि फिर ये जो नीलम है ये अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगी उनके पीसेस को तो भाई किसी को कोई भी पीस मिल जाए। ठीक है, तो वो सबको बराबर ही मिलेगा, तो ये हुआ ना, ये जस्टिस हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि भाई हम कैसे जस्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेन जो प्रिंसिपल्स हैं रॉल थ्योरी के, तो दो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, वैसे तो मतलब कहा जाता है, बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई तीन प्रिंसिपल हैं रॉल थ्योरी ऑफ जस्टिस की, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो लिबर्टी प्रिंसिपल है, और सेकंड में हम मतलब दो टाइप हैं। ठीक है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल एंड डिफरेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। देखिए लिबर्टी प्रिंसिपल जो है वो तो बहुत ईजी है कि भाई यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई लोगों को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, जस्टिस रिक्वायर मैक्सिमम इक्वल पॉलिटिकल लिबर्टी। ठीक है, मतलब फ्रीडम होना चाहिए कि भाई आप पार्टिसिपेट कर पाओ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए मतलब आपको फ्रीडम होना चाहिए, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो, एक तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई एक के पास लिबर्टी कम है एक के पास ज़्यादा है, तो एक चीज़ ये हो गई। ठीक है, अब देखते हैं
देखिए जो पहला तो प्रिंसिपल है लिबर्टी प्रिंसिपल, वो बहुत ईजी है। अब जो सेकंड प्रिंसिपल है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा समझने वाला है, तो हम देख लेते हैं। बहुत ईजी चीज, मतलब ईजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब देखते हैं। देखिए ये रॉल्स का काम क्या है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं वो, कि भाई अगर मान लीजिए एक सोसाइटी में कुछ लोग हैं कि भाई वो रिच हैं, कुछ लोग जो हैं, और कुछ लोग हैं पुअर, तो इनके बीच में क्या है, एक इनकम गैप है। तो वो इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, रॉल जस्टिफाई कर रहे हैं। अब कह रहे हैं भाई कैसे ये चीज़ जस्टिफाई हो जाएगी कि भाई इनकम मतलब बेसिस पर जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो जस्टिफाई होंगी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल में हम देख रहे हैं। देखिए तो पहला जो चीज़ है वो ये है कि भाई अगर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ओपन टू ऑल हैं, इफ़ दे आर ओपन टू ऑल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है राजेश, ये है एक डॉक्टर, मतलब बहुत मतलब प्रोफेशनल सर्जन मान लीजिए, ये डॉक्टर है। तो ये लगभग एक साल में 50 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। ठीक है, और एक है यहाँ पर दिनेश। ठीक है, ये एक कॉबलर है, तो ये बेचारा मेहनत करके जैसे भी करके 1 लाख रुपए लगभग कमा लेता है पर एनम। अब देखिए जब ये 1 लाख रुपए कमा रहा है तो यहाँ पर जो गैप आएगा वो लगभग आएगा 49 लैक्स का। ठीक है, इनकम गैप आया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो कैसे जस्टिफाई होगा। कह रहे हैं कि देखो दिस इनकम गैप इज जस्टिफाई इफ अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ डॉक्टर वॉज ओपन टू बोथ। तो जैसे कि मान लीजिए ये दिनेश और कौन, राजेश। ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि भाई दिनेश यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और जो राजेश है अब डॉक्टर बनना है यहाँ पर। ठीक है, डॉक्टर बनेगा यहाँ पर, तो राजेश तो यहीं पर मतलब एक तरीके से पैदा हुआ। ठीक है, स्टार्ट ही उसने यहाँ से किया। तो अब ये चीज़ क्या हो, डिफरेंस हो गया ना। तो कह रहे हैं कि भाई अगर अपॉर्चुनिटी दोनों को बराबरी से मिली कि भाई डॉक्टर बनने के लिए आपको जाना है ये वाली सीढ़ी पर, ठीक है, 3 सीढ़ी आपको कवर करनी है, और दोनों लोग कहाँ खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पर खड़े हैं दोनों, दिनेश भी और राजू भी। अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है भाई, ये भी चढ़ के यहाँ डॉक्टर बन सकता है और ये भी चढ़ के यहाँ पर ये चीज़ अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर अपॉर्चुनिटी दोनों को अवेलेबल थी तो जस्टिफाई हो जाएगी ये इनकम गैप। ठीक है, ये समझ गए आप। अब देखते हैं आगे। तो ये कह रहे हैं कि भाई अब देखो कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि भाई दिनेश क्यों नहीं बन पाया। ठीक है, व्हाट कैन स्टॉप दिनेश टू बिकम अ डॉक्टर। तो इसमें कह रहे हैं 3 सोर्सेज हैं इनइक्वालिटीज़ के इन सोसाइटी। वो क्या क्या हैं देखिए। पहला तो ये है कि भाई लीगल इनइक्वालिटी है, कि एक कुछ लॉ बने हुए हैं सोसाइटी में जो कि कॉबलर्स को मतलब रेस्ट्रिक्ट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं कि भाई वो डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, उन्हें कॉबलर में अगर वो परिवार में जन्मे हैं तो भाई वो सिर्फ कॉबलर का ही काम करेंगे। तो एक तो ये लीगल इनइक्वालिटी हो गई, पहला ये। दूसरा हो गया बर्थ स्टेटस, कि भाई राजेश जो है वो रिच फैमिली में मतलब उनका जन्म हुआ, और उनके फैमिली वाले बहुत सपोर्टिव थे स्टार्टिंग से। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी स्कूल में हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग से उन्हें था कि भाई डॉक्टर बनना है, और हर चीज़ उन्हें ज्ञान दिया गया उस चीज़ में, मतलब पूरा एक तरीके से सब चीज़ उन्हें सपोर्ट थी। ठीक है, और दूसरा दिनेश भाई, वो एक गरीब परिवार में लोअर क्लास में उनका जन्म हुआ है। दूसरी चीज़, अब जब वो बड़े हुए थोड़ा होश संभाला तो उसके बाद उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। घर में बहन है, भाई है, तबीयत ख़राब है लोगों की, तो ये सब चीज़ें भी उन्हें देखना है। तो भाई एक तो हो गया कि बर्थ स्टेटस, कि भाई यहाँ पर इन्हें पहले से ही इतनी सारी मतलब चीज़ें मिल गई, फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, तो जाहिर है कि भाई ये आदमी इजीली मतलब बन जाएगा वो चीज़ जो अचीव करना है, डॉक्टर बनना है मान लीजिए। और दिनेश जो है वो इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रह जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि भाई अगर ये दो जो सोर्सेज हैं इनइक्वालिटीज़ के सोसाइटी में, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो वो इनकम गैप जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। जो हम कह रहे थे ना कि भाई अगर अपॉर्चुनिटी टू ऑल है तो वो जस्टिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये दो सोर्सेज हैं सोसाइटी में तो इनकम गैप क्या होगा, मतलब जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, इफ़ द अबव टू सोर्सेज ऑफ इनइक्वालिटीज आर प्रेजेंट इन द सोसाइटी देन सोसाइटी इज अनजस्ट। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा जो सोर्स है, अगर वो है टैलेंट एंड एफर्ट, कि भाई जो मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर खड़ा है दिनेश, यहाँ पर खड़ा है राजू, और यहाँ ये है पोजीशन जहाँ पे डॉक्टर बनना है। अब इन लोगों को ये तीन तीन सीढ़ी चढ़नी है। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेप है। तो ये क्या है कि भाई टैलेंट और एफर्ट की बात है, दोनों यहाँ पर सेम उस पर है कि भाई इसके पास कितना टैलेंट है और एफर्ट कितना है। ठीक है, तो अगर ये दोनों मेहनत कर रहे हैं तो ये बन पाए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर टैलेंट और एफर्ट की वजह से दिनेश नहीं बन पाया डॉक्टर, तो कह रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी तब जस्टिफाई होगी। ठीक है, अब देखते हैं जो 2B है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो हो गया हमने देख लिया प्रिंसिपल, और दूसरा हम उसका पार्ट देखेंगे 2 का, वो है डिफरेंस प्रिंसिपल। देखिए वही हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं। एक है राजेश
और वही डॉक्टर और देखिए दिनेश। तो इनकम गैप हमने देखा था यहाँ पर कि भाई लगभग 49 लाख का एक इनकम गैप है। तो अब पहले हमने देखा था कि भाई वेन इक्वालिटीज़ जो है वो अगर ओपन टू ऑल हैं, ठीक है, कि भाई अपॉर्चुनिटी जो है वो हमने यहाँ पर देखा था कि भाई अगर वो सबके लिए हैं, ओपन है, ठीक है, ये इफ़ दे आर ओपन टू ऑल, अगर सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो भाई ठीक है। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बेनिफिट कर रही हैं सबको, जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो सबको बेनिफिट अगर करेंगे तो भी जस्टिफाई हो जाएगा इनकम। कैसे, देखिए, मान लीजिए ये व्यक्ति जो है राजेश, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, सर्जन है, और ये 49 लाख रुपीज़ पर एनम कमा रहा है। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, जैसे हम जानते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हम देख रहे हैं जो अभी करंटली हमारे इधर अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए ये 49 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल इनके इनकम पर गवर्नमेंट ने बोला कि भाई 30% आपको इनकम टैक्स देना है, ठीक है, इनकम टैक्स देना है। अब यहाँ से क्या हुआ भाई, इसने अपनी इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस टैक्स को मतलब जो दिनेश है, दिनेश जैसे लोगों के ऊपर क्या करेगी, खर्च करेगी, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें एम्पावर करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट। तो ये क्या हो रहा है कि भाई इनने अपना हिस्सा जो कमाया वो इन लोगों को दे दिया, दिनेश जैसे लोगों के लिए गवर्नमेंट को दे दिया। तो हो क्या रहा है कि भाई बेनिफिट हो रहा है ना, ये तो कमा ही रहे हैं अपने जो भी जैसे बन गया ये, और दिनेश जो है इन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट करेगी, तो यहाँ पर बेनिफिट हो गया। तो ये इनइक्वालिटीज़ क्या है, डिफरेंस प्रिंसिपल के हिसाब से भी जस्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। द गैप अगर जो है वो बेनिफिट कर रहा है दोनों को, इनइक्वालिटीज़ क्या है, जस्टिफाई हो जाएंगी। अब देखिए ये हमने जो मतलब मेन जो प्रिंसिपल है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के, ठीक है, वो हमने देख ली, लिबर्टी प्रिंसिपल, हमने देखा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल और डिफरेंस प्रिंसिपल। तो मेन जो ये है वो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। अब देखिए कंक्लूजन हम देखें अगर जॉन रॉल्स की जो थ्योरी का, तो देखिए जस्टिफिकेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। रॉल सपोर्ट टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, हमने देख लिया कि भाई वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से अमीर लोगों से टैक्स लेकर गरीबों के लिए सरकार जो है वो खर्च करेगी। अब देखिए कैपिटलिज्म को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे भी हम बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं नहीं कैपिटलिज्म नहीं, कैपिटलिज्म तो वो कह रहे हैं कि भाई कैपिटलिज्म होगा, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भाई इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन इज अलाउड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई नॉट रिजेक्ट कैपिटलिज्म, फॉर हिम कैपिटलिज्म इज गुड बिकॉज इट प्रोवाइड अस हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कैपिटलिज्म गुड है क्योंकि भाई वो डेवलपमेंट कर रहा है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे रहा है लोगों को, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें दे रहा है, ठीक है। और ही इज़ नोन फॉर हिज प्रपोजिशन दैट एनी इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज जस्टिफाइड, ठीक है। कोई भी इनइक्वालिटी है वो कैसे जस्टिफाई होगी, ठीक है, ओनली इफ इट इज़ फॉर लीस्ट एडवांटेज, जो मतलब वनरेबल सेक्शन है, जो पुअर हैं, उन लोगों को अगर वो एडवांटेज कर रही है इनइक्वालिटीज़ तो वो जस्टिफाई है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई जो ये डिफरेंस मतलब जो प्रिंसिपल्स जो दिए हैं थ्योरी के अंदर, थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर जॉन रॉल्स के, वो एक ऑर्डर में है, ठीक है, प्रायोरिटाइज किया गया है उन्हें। तो इस ऑर्डर को हम बोलते हैं लेक्सिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और ऑल सजेस्टेड दैट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस आर प्रायोरिटाइज्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस, कि भाई जो 1 है वो 2 के ऊपर आएगा, और जो 2 है वो 3 के ऊपर, मतलब प्रेफरेंस होगी। तो लिबर्टी प्रिंसिपल सबसे ऊपर हो गया, फिर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डिफरेंस प्रिंसिपल। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। ये बेसिक जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की वो हमने देख लिया है, और बाकी जो लेक्चर है आइडिया ऑफ जस्टिस का, वो 2 लेक्चर हैं प्रीवियस, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।